नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो हैबिट बिल्डिंग की जो सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर उसी के रिगार्डिंग है। और टॉपिक जो हमारा वीडियो का है वो है हाउ टू डेवलप अ रीडिंग स्किल। जैसे कि आप सभी को पता है रीडिंग स्किल का कितना इंपॉर्टेंस होता है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे अपने ग्रेजुएशन लाइफ में हो, चाहे आप अपने वर्किंग लाइफ में हो। हर जगह रीडिंग स्किल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जिनकी रीडिंग स्किल एकदम ज़ीरो है या तो बहुत ही लो है। तो मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे और उस पर एक कमांड प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में एक बोनस टिप शेयर की है और ये बोनस टिप बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए जो कि एकदम लो लेवल पे अपनी रीडिंग स्किल पे हैं। और क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिस हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। टिप नंबर 1, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन। मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं उसी सब्जेक्ट को चूज़ करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने आर्ट्स से 12th कंप्लीट किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, उस बुक को लें और उस बुक को आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, अब रीडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको अपने इंटरेस्ट वाली सब्जेक्ट चूज़ करनी है। अब जो लोग को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोई नोवेल ले सकते हैं, कोई एडवेंचरस बुक ले सकते हैं, कोई बायोग्राफी वाली बुक ले सकते हैं। चाहे जो भी हो, आपको कोई एक फ्रिक्शनल या नॉन फ्रिक्शनल बुक लेनी है जिसमें आपको पढ़नी है। ठीक है, और वो कैसी पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। और जिनको किसी बुक में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोई लोकल न्यूज़पेपर पे अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 1 या 2 रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। ये था हमारा टिप नंबर 1, जिसमें आपको अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी एक सब्जेक्ट या एक कोई बुक चूज़ करनी है जिसमें आपको आगे के 4 तरीकों को फॉलो करना है जिससे आप अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 2, रीड फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। आपको प्रतिदिन 30 मिनट अपने लाइफ से निकालने हैं। ठीक है, और आपको उस टाइम पे कोई और काम पे ध्यान नहीं देना है। जैसे आप फ़ोन चलाते वक्त कोई आपको बुलाए, चाहे आपको कुछ भी बोले, आप नहीं ध्यान देते, उसी तरह जब रीडिंग करें तो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं खेलने भी चले जाते हैं तो अगर आपको कोई फ़ोन करके बुलाए, भाई ये काम में आप जाते हैं, नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपको उस समय खेलने का इंटरेस्ट रहता है कि हाँ मेरे को खेलना है और मेरे को कहीं किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना। उसी तरह जब आप अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश में है, चाहे इंप्रूव करने की कोशिश में है, तो इस सब चीज़ों पर, कोई और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और आपको ओनली रीडिंग पे फोकस करना है। और आपको रीडिंग जो पर डे 30 मिनट करनी है कंसिस्टेंटली करनी है। ठीक है, और ये जो रीडिंग करनी है आपको 21 डे तक करनी है। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों करनी है और क्या इसके साइकोलॉजिकल रीजंस है, सब मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और आपको कंसिस्टेंटली इस पर काम करना है और हर दिन 30 मिनट पढ़नी ही है आपको बुक, चाहे न्यूज़पेपर। ठीक है, चाहे आप मॉर्निंग में पढ़ें, आफ्टरनून पढ़ें, चाहे इवनिंग पढ़ें, चाहे नाइट में पढ़ें, वो आपके शेड्यूल के हिसाब से है, आपके कंफर्ट के हिसाब से है, बट आपको 30 मिनट देने हैं। टिप नंबर 3, सेट टाइम टू रीड डेली। टाइम तो आपको पता है कि कितने टाइम आपको रीडिंग करनी है, लेकिन मेरे ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर इंटरवल और टाइम सेलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हैबिट है कि आप दिन में सुबह पढ़ें, चाहे आप दोपहर में पढ़ें, चाहे आप रात में पढ़ें, तो मेरे कहने का मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि इस टाइम पे मेरे को अपनी रीडिंग की स्किल की डेवलपमेंट की कोशिश करनी है, तो उसी टाइम पे आपको रीडिंग करनी है। और क्या होता है, अगर आप टाइम फ्लक्चुएट कर रहे हैं डे बाय डे, आप टाइम कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में, कभी एक दिन गैप कर देना, तो वो नहीं करना आपको। उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा कोई मतलब नहीं दिखेगा। तो फिर आप बोलोगे क्या बता के चलेगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो नहीं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि आप एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम को सेलेक्ट कीजिए अपने लाइफ शेड्यूल से निकाल के, और उसी टाइम पे आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर किसी दिन आपको बाहर जाना पड़ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ जाता है, तो आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई करिए जब ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे कहीं और हैं, तो कहीं भी 20-25 मिनट, 30 मिनट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ना कि जानबूझकर प्रोक्रास्टिनेशन करें और अपना टाइम को चेंज करें। उससे आपको दिक्कत हो सकती है और जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा वो काम नहीं करेंगी। पॉइंट नंबर 4, टेक चैलेंज ऑफ 21 डेज। अब जो मैंने पूरे तरीके बताए हैं ऊपर के, वो तरीक़ों को आपको 21 डे तक कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के करनी है। ठीक है, और क्यों करनी है, क्योंकि कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको 21 डेज मिनिमम लगते हैं। ठीक है, अब हैबिट बनानी है रीडिंग को ताकि आगे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो, और जो मैं ऊपर के 3 तरीके बताया हूँ उससे आपकी रीडिंग स्किल ऑब्वियसली इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, और आगे एक और बताने वाला हूँ जो बोनस टिप होने वाली है, तो देखते रहिए मेरी वीडियो, क्योंकि मैं आखिरी में वो शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो 21 डे तक आपको ऊपर के 3 चीज़ों बिना कोई ब्रेक के फॉलो करनी है, और इससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूस
जब इसमें रहेंगे तो आपकी जो फ्लुएंसी होगी रीडिंग की वो इंप्रूव होगी, वोकेबुलरी इंप्रूव होगी, ठीक है। और आपकी जो जो दिक्कतें होती हैं, फर्स्ट डे में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन थोड़ा कम, मतलब प्रतिदिन कम होती जाएगी। और एक डे ऐसा आएगा 21 डे या 22nd डे आपकी जो जो डर रहेगा रीडिंग के रिगार्डिंग, जो दिक्कतें होती रहेंगी, कम होती जाएंगी, ठीक है। टिप नंबर 5, एक्सपैंड योर रीडिंग मटेरियल। अब आपने 21 डे तक जो मैंने ऊपर के 4 तरीके और जो टिप्स बताई थी, आपने उसको फॉलो किया, ठीक है। अब आपकी पहले से जो रीडिंग जो क्वालिटी रहेगी, जो स्किल रहेगी, काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो रीडिंग मटेरियल्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ह्यूमैनिटी कोई सब्जेक्ट लेकर रीडिंग स्टार्ट की थी, तो अब आपको कोई नॉन फिक्शनल स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई नोवेल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको अपना स्टडी मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, वाइडर रेंज में लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपकी वोकेबुलरीज थोड़ी और बढ़ें और थोड़ा आपका जो डर हो रीडिंग के ऊपर वो थोड़ा कम होते जाए। फॉर एग्जांपल, आप कोई टेक्निकल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर, जो अगर आपने न्यूज़पेपर शुरू नहीं किया, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी ऐसे चीज़ों पे अपन ट्रायल कर सकते हैं जो आपने स्टार्टिंग में ना किया हो, ताकि आपको थोड़ा जो आपका डर हो वो ख़त्म हो और आपके अंदर एक न्यू क्वालिटी डेवलप हो। जैसे कि मैंने बोला था आप सभी से कि मैं बोनस टिप को लास्ट में शेयर करूंगा, तो मैं आपको बता दूं बोनस टिप कुछ कुछ इस प्रकार है। पहले क्या करना है आपको, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसका ऑडियो एसेस करना है कहीं से, मतलब कि ऑडियो फॉर्म में वो बुक को एसेस करना है। तो उसकी 5 जो वेबसाइट होंगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, आप वहां से कोई भी बुक एसेस कर सकते हैं, मोस्टली मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। दूसरा चीज़, अब इस ऑडियो बुक को कैसे यूज़ करना है आपके रीडिंग के दौरान, अब मैं वो बताता हूँ आपको। क्या करना है आपको कि जब आप पढ़ने बैठे हैं आपके रीडिंग स्लॉट में, ठीक है, तो आप क्या करें, ईयरफोन फ़ोन रख लें, ठीक है। और इन 5 वेबसाइट से जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी मैंने, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है वो ऑडियो। और क्या करना है, उसको प्ले करके ईयरफोन के हेल्प से उस चीज़ को सुननी है, ठीक है। और जब आप उसी दौरान आप अपनी बुक्स पढ़ते रहिए, ठीक है। और जब बुक्स पढ़ेंगे तो कोई भी हार्ड वर्ड अगर आता है, कोई टफ वर्ड आता है जो आपको ना जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा आपके साथ कि आपकी वोकैब्युलरी तो स्ट्रांग होगी, लेकिन दूसरी चीज़, जो टफ वर्ड देख के जो हम लोग को डर पैदा हो जाता है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, और बिगिनर में तो और बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको प्रो बनाने की तरफ एक कदम बढ़ जाएंगे आप, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यूज़पेपर से अपनी रीडिंग स्टार्ट किए तो उसके कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑडियो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे CNN.audio मिल जाएगी आपको यहाँ से, ठीक है। और आज तक की जो क्लिपिंग होती है आपको ऑडियो वहाँ से आराम से मिल जाएंगी, आप इनको डाउनलोड करके विद द हेल्प ऑफ ईयरफोन आप अपनी रीडिंग स्किल इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू शेयर अगर आप इसको पसंद करते हैं तो।